अपनी नौकरी को गिरवी रखकर लोन पे घर बनाया। और जिस तरह वो कह रही थी कि आज मैं अपना मकान छोड़ रही हूँ और पता नहीं यहाँ अब अगर रुकूंगी तो जान बचेगी भी या नहीं। बहुत दुख लगा मुझे भी कि एक इंसान कैसे अपना घर बनाता है और आज उसी घर को वो छोड़कर, बात जब हद से बाहर हो जाती है, सीमा ख़त्म हो जाती है। सोशल मीडिया पर हम कोई बात ले आते हैं तो पैरों पर भी खड़ी है, पढ़ी लिखी है, हर तरह से सक्षम है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 2 बजा है, दिन का पूरा 2 बजा है और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खाना पीना खाया है। 1:30 बजे खाना खाया है और अब बस आराम करने की बारी है, क्योंकि गर्मी के दिन है। कोई काम अगर करना भी चाहो तो मन नहीं लगता है आजकल करने में। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, एकदम जैसे धूल भरी हवा चलती उसी तरह चल रही है, जिसे हम अंधड़ बोलते हैं। अंधड़ ही चल रहा है लगभग। तो अभी बजा है 2 और कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसको कई दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए। थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से, और ये वीडियो किसके बारे में है सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन वीडियो में बात करने से पहले, जब से मैंने ये वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत पहले का समय सही था या अब का सही है लड़कियों के बारे में। क्योंकि आज 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो खासकर हम महिलाओं के बारे में उसी जगह हम पाते हैं महिलाओं को जो बहुत पहले स्थिति थी। मैं सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर आज भी वही चीज़ें हैं, आज भी उसी तरह स्त्रियों की दुर्दशा है। तो आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं घमू राजस्थानी की, जिनका चैनल है घमू राजस्थानी नाम से। तो आजकल उनके ऊपर बहुत वीडियो बन रहे हैं और उनकी स्टोरी भी बहुत ही दुखद है। उनकी ज़िंदगी भी एक नए मोड़ पर आ गई है। पिछले 1 साल से मैं उनको देखती थी, डेली नहीं कभी कभार देखती थी, लेकिन हाँ उनके बारे में बहुत सारी बातें मुझे पता है। तो अभी करीब 20-25 दिन से मैं उनके वीडियो लगभग रोज़ देख रही हूँ, लेकिन आज वीडियो बना रही हूँ उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि औरतों की जब बर्दाश्त के बाहर भी हो जाती हैं चीज़ें, तभी वो इस तरह का कदम उठाती हैं। सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में हम महिलाएं कितना समझौता करते हैं अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, उसका घर बिखर जाए, खासकर जब 2 बच्चे हों। बहुत प्यारे प्यारे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और बच्चे इस उम्र में हैं कि वो हर चीज़ सीख रहे हैं। होता है ना कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं। मेरे घर में नित्या है, 2 साल की है, बहुत जल्दी कैच करती है बातों को। तो जब इस तरह के हमारे बच्चे होते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो बच्चे ना हो तो हम चलो हर परिस्थिति में समझौता कर लें। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। महिलाएं अगर बच्चे ना हो तो किसी तरह समझौता कर लें या एकदम से अलग हो जाएं, अपनी अलग दुनिया बसा लें, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, खासकर जब माँ पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो और समझदार माँ हो, तो हर बात वो सोचेगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। घमू राजस्थान आप सभी लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर, आजकल उनके वीडियो खूब छाए हुए हैं, सभी लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उनका पति नशे का आदी है, 15-16 साल हो गए उनकी शादी को। और जब घमू की शादी हुई थी तो वो उसकी पढ़ाई चल ही रही थी। तो इनके माँ बाप ने, घमू के माँ बाप ने घमू के ससुराल वालों से बात किया था कि पढ़ाई उसकी नहीं बंद करें, उसको पढ़ने का शौक़ है तो जब तक वो पढ़े उसको पढ़ने दिया जाए। तो ससुराल वाले राज़ी हो गए थे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शादी के बाद वो पढ़ाई जारी रख सकती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ, उन लोगों ने इसकी पढ़ाई बंद करवा दी। फिर किसी तरह मायके वालों ने घमू की पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कराई और वो पढ़कर आज वो एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल में टीचर है वो। और
इतना ही नहीं, इनका जो गम्मू का हस्बैंड जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, इंटर शायद पढ़ा था। उसके बाद गम्मू ने अपने हस्बैंड की पढ़ाई करवाई। नौकरी जब गम्मू की लग गई उसके बाद इसने अपने हस्बैंड की पढ़ाई जारी करवाई और ट्यूशन लगवाया पढ़ाई के लिए, अपने हस्बैंड की स्टडी पूरी करवाई। आजकल वो कचहरी में बाबू के पद पर शायद नौकरी कर रहा है। कितना अच्छा है कि पति भी कमा रहा, पत्नी भी कमा रही है, और दोनों अगर कायदे से चलते तो घर कितना अच्छा चलता और किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। फिर गम्मू ने अपनी नौकरी को लोन रख के लोन लिया और मकान बनवाया, बहुत अच्छा मकान बनवाया उसने। लेकिन शराबी पति की वजह से कहीं भी कुछ भी उसकी लाइफ में नहीं अच्छा है, और आजकल वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। कई बार पुलिस में रिपोर्ट हुई, लेकिन पुलिस हमेशा पति के साथ खड़ी रहती है, पैसा भर देता है कि क्या है, पुलिस गम्मू की तरफ से कोई सुनवाई नहीं करती है। हाँ, सिस्टम में भी हमारे बहुत सारी खामियां हैं, या कह सकते हैं कि पुलिस कब कार्रवाई करती है आप लोग समझते हैं, सभी लोगों को पता है, या कहीं सोर्स हो या पैसा भर दिया जाए। लेकिन मैं यूपी की आजकल बात करूं तो हमारे यूपी में प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बात होते करते लड़ाई झगड़ा होते 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 अब इस स्थिति पर इनकी लाइफ पहुंच गई है कि पति ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है। उनके आप चैनल पर जाइए, उनका वीडियो देखिए, उनके वीडियो देखिए, और एक ऐसा वीडियो है उनकी चीखें सुनकर आपकी आत्मा दहल जाएगी, डर जाएंगे आप उनकी चीखें सुनकर। पति इस तरह बोल रहा है, इतनी रात में क्यों आई है। अब जब वो अकेले ही अपने घर का सब मैनेज करती है, बच्चों को देखती है, छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो बाहर भी जाएगी, दिन हो या रात, कोई भी महिला हो, तो ये बाहर से आती है और वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो दरवाज़ा भड़बड़ाती है। ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को सारी सच्चाई पता चलेगी। चीखें सुनकर गम्मू की आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी चोटें हैं उसके शरीर में। स्क्रीनशॉट ले लेकर उसने चोटें भी सब लगाई हैं। मैंने जब से वो वीडियो देखा है उनकी रिकॉर्डिंग पूरी सुनी है, और केवल वही रिकॉर्डिंग आप लोग अगर सुन लेते हैं, वही वीडियो देख लेते हैं तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अक्सर हम लोग कहते हैं कि एक पक्ष की बात सुनकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको दोनों पक्षों की बात समझ में आ जाएगी। बाहर कोई आया है, बोलना है कि जब हम ब्लॉग बनाते हैं, अपनी रियलिटी दिखाते हैं, तो चाह कर भी हम कोई चीज़ नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि बात से बात निकलती है। तो कभी कभी ऐसा होता कि हम कोई बात कर रहे होते हैं और उन्हीं बातों के दौरान कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं कि हम चाह कर भी उनको बोलने से अपना मुंह रोक नहीं सकते हैं। तो वही इनके साथ भी था। इन्होंने जानबूझकर पहले कुछ भी नहीं शेयर किया, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की कोई बात जब हद से बाहर हो जाती है, सीमा ख़त्म हो जाती है, और कहते हैं ना कि इंसान जब डूबने लगता है, यहाँ तक होता है तब भी वो नहीं चिल्लाता, इतना होता तब भी नहीं चिल्लाता, लेकिन जब इतना आता है तब वो हाथ पैर बचाव के लिए फड़फड़ हाथ पैर अपने करता ज़रूर है। वही इनकी कहानी है। वैसे भी चाहे बहू काबिल हो या ना हो, तो ज़्यादातर, सबकी बात मैं नहीं करूँगी, ज़्यादातर माँ बाप ऐसे होते हैं कि कितनी भी कमी अपने बेटे में हो, वो कभी भी अपने बेटे की कमी नहीं बहू के सामने उजागर करेंगे, या जैसे आपस में दोनों की लड़ाई होती है तो बहू के पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे। घर से जिस दिन वो गम्मू निकली है, तो वो जिस दिन वो निकल रही थी, सच में मुझे भी रोना आ गया कि किस तरह गम्मू ने अपना घर बनाया और अपनी नौकरी को गिरवी रख कर लोन पे घर बनाया। और जिस तरह वो कह रही थी कि आज मैं अपना मकान छोड़ रही हूँ और पता नहीं यहाँ अब अगर रुकूंगी तो जान बचेगी भी या नहीं। बहुत दुख लगा मुझे भी कि एक इंसान कैसे अपना घर बनाता है और आज उसी घर को वो छोड़कर जा रही है, सिर्फ अपने पति के कारण, जिसको हम भगवान मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब
ठीक होने की गुंजाइश ख़त्म हो गई, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर हम कोई बात ले आते हैं तो या तो वो बन ही जाती है और या फिर बिगड़ ही जाती है पूरी तरह से। आजकल घम्मू किराए के मकान में रह रही है अपना घर छोड़कर, और सच में जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मुझे अंदर से बहुत दुख लग रहा है। ये लग रहा कि जैसे मेरे साथ ही वो सब हुआ हो, कि अपने घर से निकलना कितना दुखदाई होता है, कितना कष्ट होता है आत्मा को। तो फ़िलहाल वो अब किराए के मकान में हैं और मायके वाले उनके साथ हैं। आप उनके वीडियो जाकर देखिए, वीडियो बनाइए ताकि उस बहन को न्याय मिल सके। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, खुद अपने, लोग कहते हैं कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा कर दो। यहाँ तो कहानी ये, वो अपने पैरों पर भी खड़ी है, पढ़ी लिखी है, हर तरह से सक्षम है, तब भी वो इतनी मार खाती है। आप लोग प्लीज़ उनके वीडियो देखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और सपोर्ट करिए उनको, ताकि वहाँ की सरकार के कानों पर थोड़ा सा जूं रेंग सके और उस बहन को न्याय मिल सके। कोई तो पुलिस वाले होंगे जिनको दया आएगी, उसके पति को गिरफ्तार करे। शराब पी कर आधी आधी रात में घर में दूसरे आदमियों को लाता है। बेटी है 10-11 साल की बेटी है, मुझे लगता है बेटा है 5-6 साल का। तो पढ़ी लिखी माँ तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात हम समझते भी हैं कि हम दोनों को पूरे जीवन साथ चलना है, तो क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं कि प्यार से रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, सम्मान करें, रिश्तों की मर्यादा बनाकर चलें। और ये शराब वराब जहाँ भी होगी, शराब तो जहाँ होगी वहाँ तो यही सब होगा। कुछ लोग होंगे समझदार जिनका परिवार ये सब चीज़ें अपना के सुखी रहा हो, लेकिन आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनके परिवार में चलता ही रहता है। उनके बच्चे भी आगे चलकर यही चीज़ें सब अपनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।